रात के सन्नाटे को चीरती किसी चुड़ैल के रोने की आवाज जंगली पहाड़ी की सबसे सुनसान गुफा से आ रही थी। रोने की वो आवाज इतनी डरावनी और अपशगुनी थी कि सिर्फ उसकी आवाज से ही गुफा के आसपास के पेड़ मुरझा जा रहे थे। गुफा के पास रहने वाले जंगली जानवर भी उस आवाज को सुनकर पागलों की तरह पहले दौड़ते और फिर गुफा के बाहर रखे पत्थर से सिर टकराकर लहूलुहान हो जाते और फिर मर जाते। उधर गुफा के अंदर वो चुड़ैल शीशे के पास खड़ी खुद को देखते हुए रोते जा रही थी। कैसी शक्ल हो गई है मेरी, कितनी कमजोर हो गई हूँ मैं। मेरी शक्ल देखकर कोई कहेगा कि मैं वही कोरोना वायरस वाली चुड़ैल हूँ जिसने लाखों लोगों को निकल लिया, लाखों बच्चों को अनाथ कर दिया, कई औरतों के सुहाग को मिटा दिया। लेकिन आज मेरी हालत बद से बदतर हो गई है। उस वैक्सीन ने मेरी सारी ताकत को मिट्टी में मिला दिया है और लगता है एक दिन मैं भी मिट जाऊंगी। कोरोना वायरस वाली चुड़ैल बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उसे लोगों को मारने की आदत लग गई थी। अस्पताल में अपनी सांसों के लिए तड़पते लोग उसे अच्छे लगते थे, लेकिन आज उसकी ऐसी हालत थी कि वो खुद ही तड़प रही थी। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। उस बात को याद करते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने आंसू को पोंछा। मैं कैसे खत्म हो सकती हूँ? कैसे मर सकती हूँ मैं तो अमर हूँ। मुझे पैदा करने वाले गुरु कंकाल देव ने मुझे यही तो आशीर्वाद दिया था कि मैं अमर हूँ। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं कमजोर होती जा रही हूँ? मुझे लगता है मुझे अपने गुरु कंकाल देव के पास जाना होगा। उसके बाद कोरोना वायरस वाली चुड़ैल अपने गुरु कंकाल देव के पास आकाश मार्ग से उड़ते हुए पहुंची। जब वो आकाश मार्ग से उड़ रही थी तो उसे धरती पर पहले की तरह ही चहल पहल दिखी। लोग बेफिक्र होकर अपने काम कर रहे थे। ये देखकर उस चुड़ैल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे जिंदा लोग पसंद नहीं है, मुझे चाहिए लाशों का ढेर, मुझे चाहिए लॉकडाउन, जब सब कुछ थम जाए, ठहर जाए। कोरोना वायरस वाली चुड़ैल आकाश मार्ग से उड़ते हुए कंकाल देव की गुफा में पहुंचे। कंकाल देव की शक्ल तो इंसान की थी, लेकिन उनका पूरा शरीर किसी छिपकली की तरह था। उन्होंने जैसे ही कोरोना वायरस को देखा तो क्या बात है, तुम यहाँ? तुम्हें तो धरती पर होना चाहिए था। अब धरती मेरे रहने के लायक नहीं रही कंकाल देव। धरती वासियों ने मेरी शक्ति कम कर दी है, इतनी कम कि शायद मैं कुछ दिन बाद मर जाऊँ। उसकी बात सुनकर कंकाल देव जोर जोर से हंसने लगे। तू अमर है अमर, और अमर लोग मरते नहीं, जिंदा रहते हैं, चाहे पृथ्वी का नाश भी क्यों ना हो जाए। अभी तो ये धरती वाले वैक्सीन बनाकर मेरा ही नाश करने पर तुले हैं। पागल है वो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। उसके बाद कंकाल देव ने चुड़ैल की ओर घूर कर देखा और उससे कहा, तू कभी मरेगी नहीं। 48 घंटे बाद तू एक बच्चे को जन्म देगी। वो तेरा ही रूप होगा, लेकिन वो इस बार स्त्री नहीं, पुरुष होगा। लेकिन कंकाल देव, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, मैं कैसे एक बच्चे को जन्म? उसकी बात सुनकर कंकाल देव एक बार फिर जोर से हंसे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कोई मंत्र बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद एक चमकीली तेज धार वाली तलवार उनके हाथों में आ गई। उन्होंने उस तलवार से चुड़ैल की कलाई काटी। ये आप क्या कर रहे हैं कंकाल देव? उसके बाद कंकाल देव ने उस रक्त को अपने हाथ में लिया और उस पर कोई मंत्र बुदबुदाते हुए जोर से फूंक मारी और चुड़ैल के पेट की तरफ उन खून की बूंदों को फेंका। ऐसा करते ही एक ज्वाला सी वहाँ निकली और वो चुड़ैल के पेट में समा गई। 48 घंटे के बाद चुड़ैल के पेट में दर्द शुरू हो गया। थोड़ी देर की पीड़ा के बाद चुड़ैल ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे का शरीर काफी विशालकाय था। उसके दांत बड़े बड़े थे, उसके पूरे शरीर में भी कांटे निकले हुए थे। उसे देखकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और उसे गले लगा लिया। तू आ गया मेरे बेटे, तू आ गया, मुझे अमर रखने के लिए तू आ गया। हाँ माँ, मैं आ गया। अब देखो मैं इस धरती पर कितनी तबाही मचाता हूँ, कितने लोगों को मौत के घाट उतारता हूँ। हाँ मेरे बेटे, तुझे यही करना है। लोगों में जो मेरा खौफ कम हो गया था उसे फिर से वापस लाना है। तू बनेगा वायरस की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन। तुम्हारा नाम होगा ओमिक्रॉन। ये कहकर ओमिक्रॉन वहाँ से अपनी माँ कोरोना वायरस का आशीर्वाद लेकर धरती को नेस्तनाबूद करने के लिए निकल पड़ा। जब वो धरती पर आया तो उसने देखा कि कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं।
लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भी भुला दिया है और हर जगह पर भीड़ लगा रखी है। बहुत मजे कर रहे हो धरती वाले हो, उल्टू मस्ती है। लेकिन अब तुम लोगों की मस्ती पर लगेगा ग्रहण। मैं मारूंगा तुम लोगों को और तुम सब हो जाओगे सदा के लिए मौन, क्योंकि मेरा नाम है ओमिक्रॉन। उसके बाद ओमिक्रॉन ने उन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके हमला करते ही लोगों को जोर जोर से खांसी होने लगी और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। अरे ये मुझे अचानक से इतनी खांसी कैसे होने लगी? मेरी सांसें भी रुक सी रही है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? ऐसा लगता है किसी ने मेरी नाक को बंद कर दिया है और मैं सांसें नहीं ले पा रही हूँ। ओमिक्रॉन ने पहले ही सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे उसकी चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़ने लगी और फिर से अस्पताल भरने लगे और लोग वहाँ दम तोड़ने लगे। ये क्या हो गया? इसकी नजर लग गई। हे भगवान, मारना था तो मुझे मार देते। मेरे जवान बेटे को क्यों मार दिया? फिर से हर रोज चीख पुकार की आवाज आने लगी थी और उन चीख पुकार की आवाज को सुनकर उसका लाइव टेलीकास्ट अपने घर में लगी टीवी पर देखकर कोरोना वायरस वाली चुड़ैल खुश हो रही थी। कितना अच्छा लगता है लोगों को इस तरह रोते हुए देखना। ऐसा लगता है पुराने दिन फिर से वापस आ गए। मैं कभी नहीं मरूंगी धरती वालों। मैं नए नए वेरिएंट के साथ आती रहूंगी और तुम लोगों को मारती रहूंगी। उधर ओमिक्रॉन ने उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी थी। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी वो उससे प्रभावित तो हुए, लेकिन वो मरे नहीं। हालांकि उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। इसे देखकर ओमिक्रॉन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वैक्सीन, वैक्सीन, इस वैक्सीन ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि मैं अलग ही टाइप का वायरस हूँ। हाँ, तुम्हारी वैक्सीन को बेअसर कर दूंगा और तुम लोगों को भी मौत के घाट उतार दूंगा। उधर पूरी धरती पर फिर से ओमिक्रॉन का खौफ पैदा होने लगा। सरकारों ने नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया था। लोगों के काम धंधे फिर से प्रभावित होने लगे थे। उधर साइंटिस्ट भी ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव से परेशान थे। हर बार ये कोरोना नए रूप में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि इस पर कैसे पूरी तरह कंट्रोल किया जाए। भैया विश्वनाथन, जैसा कि हमने अपने रिसर्च में ये देखा है कि जिन्होंने वैक्सीन ली है उस पर इस ओमिक्रॉन का असर तो हुआ है, लेकिन ओमिक्रॉन उनकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका है। हाँ यार, इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें एक बूस्टर डोज बनाना होगा। उस बूस्टर डोज में इतनी ताकत होगी कि वो ओमिक्रॉन की ताकत भी शून्य कर देगा। और हाँ, लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का साथ नहीं छोड़ना होगा। कुछ प्रयासों के बाद विश्वनाथन और अय्यर ने बूस्टर डोज बना लिया। उधर ओमिक्रॉन को बूस्टर डोज का पता नहीं था। उसने सड़क पर खड़ी एक भीड़ पर हमला कर दिया। तभी विश्वनाथन और अय्यर वहां पहुंचे। उनके हाथ में वैक्सीन का बूस्टर डोज था। ओमिक्रॉन, छोड़ दे, नहीं तो तुम मारा जाएगा। मैं छोड़ने के लिए नहीं पकड़ता किसी को, मैं ऊपर पहुंचाने के लिए पकड़ता हूँ। ओमिक्रॉन उन्हें मारने ही वाला था कि तभी विश्वनाथन और अय्यर ने बूस्टर डोज वाला इंजेक्शन निकाला। फिर से आ गए तुम लोग ये वैक्सीन खेलने। आज तो तेरी इस वैक्सीन की मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। ओमिक्रॉन उन दोनों पर हमला करने ही वाला था कि उन दोनों ने बूस्टर डोज वाली वैक्सीन उसे लगा दी। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे मेरे शरीर में जलन क्यों हो रही है? अब तू नहीं बचेगा ओमिक्रॉन। कुछ देर बाद ओमिक्रॉन तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके बाद सरकार सभी नागरिकों को बूस्टर डोज देने का ऐलान करती है। उधर कोरोना चुड़ैल को जब ओमिक्रॉन के भी कमजोर होने की बात पता लगती है तो मैं फिर से आऊंगी, मैं फिर से वापस आऊंगी, फिर से। मैं अमर हूँ, अमर। मेरा नया वेरिएंट फिर से तबाही मचाएगा। दोस्तों, कोरोना खतरनाक है। इससे लड़ना है तो मास्क और सैनिटाइजर का साथ ना छोड़ें और वैक्सीन जरूर से जरूर लगवाएं।
हमारे चैनल टारगेटेड स्टोरी को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले घंटे को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिलते रहें। और इन लिंक्स को आप देख लीजिए ताकि वीडियोस को एंजॉय कर सकें। बाय बाय।